Hello all the future officers, I welcome you all on Study Funda. Today is your lecture 3 of free mapping course which is very important for your CAPF, CDS, CSC, NDA, FCAT and SSC exams. Today's topic is plantation crops in India. Okay? So इस वीडियो में दोस्तों हम जूट के बारे में पढ़ेंगे, टी के बारे में पढ़ेंगे, कॉफ़ी, शुगर केन, सिल्क, कॉटन, ये सभी आपकी जो है प्लांटेशन क्रॉप्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में जो है ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर बार जो है आ जाता है यहाँ से 2 नंबर का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और लास्ट में जो है हम सभी के सभी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे हम करेंगे जो कि वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर वेरियस एग्जाम्स विच आई मेंशन हियर। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा कि ये मैपिंग सीरीज आपको कैसी लग रही है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि एक मोटिवेशन बना रहे। और ये जो है लेक्चर 23 है और कोशिश हम करेंगे 25 से लेके 27 लेक्चर्स तक जो है आपका सारा का सारा मैपिंग जो इंडिया की है वो ख़त्म कर दें। इसके बाद जो हमारी चीज़ें बचेंगी वो है आपका सेंसस के ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार 2 क्वेश्चन आपके सेंसस से आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन CDS में 2 आ जाते हैं, CAPF में 1 आता है, ठीक है। और अदर NDA वगैरह में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फिर हमारी बचती हैं आपकी जितने भी आपके मिनरल्स एंड ओर्स हैं उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कॉफ़ी के साथ, ठीक है। इंडिया में जो है कॉफ़ी 2 टाइप्स की पाई जाती है, एक है आपकी रोबस्टा, एक है अरेबिका। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो एग्जाम में जो है आपकी लोकेशंस पूछी जाती है बेसिकली कि कौन कौन सी लोकेशन पे जो है आपको पर्टिकुलर क्रॉप देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कि कॉटन आपको कहाँ देखने को मिलता है, टी प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कॉफ़ी जो है इंडिया में काफ़ी सारी जगह मिलती है, छोटी छोटी जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंडिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर के बारे में जो कि है कर्नाटका। कर्नाटका से आपकी 70% कॉफ़ी जो है आपकी पैदावार जो है कर्नाटका के अंदर होती है। और जो 2 बिगेस्ट रीजन जो है वो आपका चिकमंगलुरु और दूसरा है कुर्ग। इन दोनों जगह सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बाबा बुदान हिल्स जो है आपकी, यहाँ पे भी आपकी कॉफ़ी देखने को आपको मिलती है प्रोडक्शन। देन आपका नीलगिरीज आ जाता है, वायनाड, त्रावणकोर, उसके बाद अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर और त्रावणकोर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट्स के अंदर आपको कॉफ़ी प्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि आपका है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। उसके बाद आपका अराकू वैली जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आपके अराकू वैली ये भी जो है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद थोड़ी बहुत जगह जो है असम के अंदर भी जो है आपकी कॉफ़ी जो है प्रोडक्शन की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है कर्नाटका है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कॉफ़ी के कुछ छोटे छोटे फैक्ट के बारे में जो आपकी पता होनी चाहिए आपको। टेम्परेचर जो होता है कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए वो होता है आपका 15 से 28 डिग्री के बीच में जो है आपका टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है 150 से 250 के बीच में आपका होना चाहिए। उसके बाद सॉइल जो है आपकी वेल ड्रेन, डीप, फेरिएबल, लोमी सॉइल आपकी होनी चाहिए। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आपके कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है, ठीक है। आपको याद रखना है कर्नाटका, फिर केरला, फिर तमिलनाडु। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, पहले ये वाला स्टेट आता है, फिर इसके जस्ट नीचे वाला, फिर राइट वाला, ठीक है। चलिए उसके बाद इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन एंड इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 1-2 फैक्ट यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडियन वैरायटी ऑफ कॉफ़ी अरेबिका इज फेमस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इंडिया की जो अरेबिका कॉफ़ी है एक टाइप है जो कि कॉफ़ी का बहुत फेमस है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और अलग अलग इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट टू सपोर्ट द कॉफ़ी प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं चाय के बारे में। चाय एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज है हमारी डेली लाइफ में। बहुत सारे लोग आप लोगों में से चाय पीते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी सिली क्वेश्चन है बट स्टिल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया में काफ़ी जगह जो है चाय का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है इंडिया में चाय का वो है आपका असम। असम टी आपने सुना होगा काफ़ी बार, बहुत फेमस है असम की टी। यहाँ पे जो है छोटे छोटे या बैकग्राउंड में देख सकते हो ये सारी जो है कॉफ़ी का बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे लगाया है। इससे पहले ये जो है ये कॉफ़ी का बैकग्राउंड है और ये चाय का जो है बैकग्राउंड है। तो चाय के बागान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका असम है। उसके बाद और कहाँ कहाँ पे आपको चाय की प्रोडक्शन देखने को मिलती है, आपका नीलगिरी जो है, मुन्नार का जो रीजन है आपका नीलगिरी मुन्नार का, यहाँ पे भी आपको चाय की प्रोडक्शन देखने को मिलती है। तमिलनाडु जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर असम एंड वेस्ट बंगाल। पहले नंबर पे असम है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है, उसके बाद जो है आपका तमिलनाडु है। उसके बाद एक आपका जो बंगाल के अंदर जो जगह है वो है आपकी दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार। ये तीनों जो है प्लेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोस के अंदर। और दार्जिलिंग टी को जो है फर्स्ट GI टैग ऑफ इंडिया मिला था। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आप लोग का पहला क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि GI टैग जो है कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा जो है डिपार्टमेंट को दिया गया है, कौन इशू करता है GI टैग को, और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू इशू GI टैग टू सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपका है आपका
टी प्रोडक्शन के जो स्टेट्स हैं वो। उसके अलावा एक हिमाचल में आपने कांगड़ा वैली सुना होगा, कांगड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हिमाचल के अंदर, पालमपुर है, कांगड़ा है, यहाँ पे भी जो है चाय की खेती की जाती है। चलो अब चाय के बारे में हम जान लेते हैं 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। टेम्परेचर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है चाय की प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 150 से 250 सेंटीमीटर जो है इसको बारिश चाहिए। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है असम, देन वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और टी जो है बहुत पहले से आपकी है, ब्रिटिश टाइम से जो है टी का प्रोडक्शन होता हुआ आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न हिल स्लोप ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिशर्स। स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिल हैव ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इवन डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल विदाउट वाटर लॉगिंग विच आर ऑप्टिमल कंडीशन फॉर टेरेस फार्मिंग ऑफ टी। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक तो प्लेन एरिया हो जाएगा जैसे, तो उसमें अगर पानी हम डालेंगे तो एक जगह ही खड़ा हो जाएगा। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ये ज़मीन है आपके, यहाँ पे ग्राउंड है, तो आपका सबसे ऊपर वाली जो आपका पट्टा होगा, पट्टा इन द सेंस कुछ ज़मीन का कोई टुकड़ा है, उसकी हाइट मान लो यहाँ पे होगी फॉर एग्जांपल लगाओ 20 फुट लगा लो मान लो, ठीक है। तो इससे नीचे वाले की जो है फिर 18 फुट हो जाएगी, फिर नीचे वाले की 15 फुट हो जाएगी। तो ऐसे होते होते क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाले में जब हम पानी देंगे तो ऊपर वाले से फिर 18 फुट वाले में पानी आ जाएगा वो, तो उससे ऐसे ऐसे करके जो है ये रिक्वायरमेंट आपकी चाय की होती है। टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, टी प्रोसेस्ड विद द टी गार्डन्स टू रिटेन इट्स फ्रेशनेस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे टी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। पहले जूट का जो है प्रोडक्शन का वो देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले टेम्परेचर जो है 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। रेनफॉल अगेन 150 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉइल टाइप जो है वेल ड्रेन अलुवियल सॉइल होना चाहिए। हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है जूट का आपका वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, और फिर बिहार आता है, फिर असम है। मेनली कंसंट्रेटेड इन ईस्टर्न इंडिया बिकॉज ऑफ द रिच अलुवियल सॉइल ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया जो है जूट का है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट को जो है हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जो है जाना जाता है जूट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। उसके बाद आपका है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट मैप में कौन कौन सी जगह है जो आपको याद रखनी है। वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, देन आपका बिहार है, देन आपका उड़ीसा है। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके इसके बारे में, जूट के बारे में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया हुआ है गोल्डन फाइबर जो है किस प्रोडक्ट को बोला जाता है, तो जूट को जो है हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये भी आप फैक्ट छोटे मोटे हैं पढ़ लेना, बाकी पिछले उसमें कवर करा दिए हमने। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आपको सारे स्टेट ना भी याद रहे तो टॉप के 2 स्टेट याद रख लो, बस 2 भी याद रख लोगे अगर आप तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। शुगर केन की अगर बात करिए, पीछे शुगर केन है, हम सब ने जो है अपनी ज़िंदगी में गन्ने का जूस तो एक बार पिया ही होगा कम से कम। तो सबसे पहले जो है वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 75 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर जो है रेनफॉल रिक्वायर्ड है। हाई न्यूट्रिएंट डिमांडिंग क्रॉप है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील, ये भी फैक्ट अच्छा है, याद रखना है आपको। टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तीनों जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने जो है उगाए जाते हैं और शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। देन आपका महाराष्ट्र में है, देन आपका कर्नाटका में है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी जगह थोड़े बहुत हरियाणा पंजाब में मिल जाएंगे आपको गन्ने वन्ने, बट टॉप प्रोड्यूसर स्टेट्स ही हैं आपके। देन आपका है विच स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉटन। कॉटन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें कॉटन और टी है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो कॉटन और टी के ऊपर आए हुए हैं। मान लो 15 क्वेश्चन आए तो 15 में से 5 क्वेश्चन तो कॉटन पे ही आए हैं खाली, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है कॉटन की वो है आपकी 21 से 30 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल की जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर अगर होगा तो इट्स मोर देन एनफ। उसके बाद वेल ड्रेन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल इज रिक्वायर्ड। ये आप एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, रेगुर सॉइल, सिर्फ इसी के ऊपर 4 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, ठीक है। आप हैरान हो जाएंगे देख के, आगे भी आने के चांसेस है। रेगुर सॉइल जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो कॉटन की खेती जो होती है वो ब्लैक सॉइल के अंदर होती है और रेगुर सॉइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए जितना भी आपका ये वाला रीजन है डेक्कन प्लेटू जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, ये सारा जो है ब्लैक सॉइल में बहुत रिच है, मतलब प्रॉपर पूरे में ब्लैक सॉइल नहीं है, कहीं कहीं पे है, बट इस वाले रीजन में आपको ज़्यादातर ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 4 स्टेट आप याद रखने हैं इस तरीके से, 5 स्टेट। उसके बाद थोड़ी बहुत कॉटन तो हर जगह मिल जाती है, हरियाणा में भी होती है, उत्तर प्रदेश वगैरह इन सब में जो है कॉटन मिलती है। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज वन ऑफ द मेन मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और आपको पता होगा बहुत सारे जो हैं कॉटन मिल्स जो है स्टैब्लिश की गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। तो आपको दूसरा क्वेश्चन है आज का, हिस्ट्री टाइप में चला जाएगा बट स्टिल आपको बताना है, पहली फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो कहाँ लगी थी इंडिया में, फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया, ठीक है, ये आपको बताना है।
Cotton needs 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a खरीफ crop and requires 6 to 8 months to mature. ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखना. नेक्स्ट आता है आपका सिल्क. सिल्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिया बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना प्रोड्यूसेस ऑल द 4 वैरायटी ऑफ सिल्क. हाँ, ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है. मलबरी, मुगा, सार और आपका एरी, ये 4 जो है. इस पे क्वेश्चन जो है मैंने डाला नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ, बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने देखा है कि वैरायटी पूछ लेंगे कि मलबरी जो है वो क्या है, जूट की वैरायटी है, कॉटन की वैरायटी है या सिल्क की वैरायटी. तो याद रखना आपको मलबरी, मुगा, सार और एरी, ये चारों जो है आपकी सिल्क की वैरायटीज है. मैसूर और बेंगलुरु जो है कर्नाटका के अंदर, वो काफ़ी फेमस है सिल्क के लिए. आलकाल सिल्क सिटी के नाम से उनको जाना जाता है. एंड दे मेजरली कंट्रीब्यूट टू द सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया. सबसे ज़्यादा जो है टॉप स्टेट जो है आपका सिल्क प्रोडक्शन में वो है कर्नाटका. बाकी थोड़ा थोड़ा हर जगह मिल जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका रबर. रबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप. टेम्परेचर जो होता है इसके लिए 25 डिग्री चाहिए विद मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए. रिच वेल ड्रेन अलुवियल सॉइल होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का मैपिंग समझाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि हर चीज़ ना आपस में इंटरकनेक्टेड है. अगर आपको ये पता होगा कि रेनफॉल का पैटर्न क्या है, इंडिया में कहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, कितनी होती है, तो भी आप समझ जाओगे. अगर आपको सॉइल का पता होगा कि लोमी सॉइल आपको कहाँ मिलेगी, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे. वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं. ठीक है, टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आपके केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका है. ये आपका कर्नाटका, ये केरला, ये तमिलनाडु. ठीक है, और रबर का जो है इस तरीके से पेड़ होता है. पेड़ के ऊपर जो है कटोरा सा बांध देते हैं यहाँ पे और पेड़ में छोटा सा कट लगा देते हैं, तो धीरे धीरे रबर जो है जो रॉ मटेरियल है रबर का वो इकट्ठा हो जाता है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस. चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, करते हैं सॉल्व क्वेश्चन, कोशिश करेंगे. ठीक है, इन द मैप गिवन अबव 4 शेडेड एरियाज आर मार्क्ड एज 1 2 3 4. CAPF 2007 का क्वेश्चन है गाइज. आपको बताना है कि टी ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से इनमें है. ठीक है, ये आपको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है. ठीक है, अब देखिए 1 का आपको पता है, मैंने नीलगिरी हिल से आपको यहाँ पे बताया था. मुन्नार वाला जो रीजन है आपका, ये आपका है. तो यानी फर्स्ट वाला देखो ऑप्शन किस किस में है. तो इसमें भी फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट नहीं है, तो इसको आप काट दो. तो ए बी और डी में से आपका आंसर होगा. ठीक है, सेकेंड वाला अब हम देखेंगे. उससे पहले थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं. फोर्थ का मैंने आपको बताया था, असम के अंदर चाय होती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका असम इंडिया के अंदर. देन आपका 3 मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी आपके दार्जिलिंग टी के बारे में हमने डिस्कशन किया था. ठीक है, दार्जिलिंग के बारे में डिस्कस किया था. तो ये दोनों एरिया भी हैं, तो 3 और 4 भी है. तो देखो इसमें 2 वाला जो है यहाँ पे ऐसा कोई खास जो है खेती होती नहीं है टी की, तो ये वाला ऑप्शन एलिमेंट आप करेंगे तो 20 का आंसर आएगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन ब्लो. यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर है. ठीक है, टी का ऑप्शन देखो. अब टी आपको पता है 3 जगह मैंने आपको बताया है. पहला है आपका केरला, ठीक है, दूसरा है आपका असम और तीसरा आपका वेस्ट बंगाल. अब इसमें देखो तीनों में से टी का कौन सा दिया हुआ है. इन्होंने केरला दिया है. ठीक है, टी का केरला, तमिलनाडु भी है सॉरी टी के अंदर. ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और वो. ठीक है, नीलगिरी का एरिया जो है तमिलनाडु के रीजन के अंदर ही ये पड़ता है आपका. तमिलनाडु आप इसमें लगाएंगे तो एक आपका आएगा यहाँ पे 4. ठीक है, तमिलनाडु आपका आ गया यहाँ पे. दूसरा आपका रबर, सी का 2 आएगा आपका, क्योंकि रबर जो है केरला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑलमोस्ट इसमें. उसके बाद आपका ऑप्शन डी जो इसका आंसर बनेगा. बाकी आप मिला के देख लेना एक बार. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज टी कल्टिवेटेड. नीलगिरी हिल्स मैंने आपको बताया था. ठीक है, टी ग्रोज इन इंडिया, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, नीलगिरीज इन साउथ वेनाड, कोचिन एंड मालाबार इन केरला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन इंडिया, बिल्कुल सही है. नेवेली इज द इंपॉर्टेंट थर्मल पावर जनरेटिंग एरिया ऑफ तमिलनाडु, आपने सुना होगा. नेवली लिग्नाइट प्लांट के बारे में सुना होगा आपने, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है. असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका इंडिया में, ये भी ठीक है. रत्नागिरी बॉक्साइट माइनिंग एरिया इज लोकेटेड इन कर्नाटक. अब देखो हमें ये नहीं पता कि रत्नागिरी में बॉक्साइट होती है या नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको 22 वीडियो हमने कवर करी है, कम से कम 3-4 वीडियोज़ में डिस्कस किया है. रत्नागिरी जो है काफ़ी फेमस है, मैनग्रोव्स के लिए फेमस है, बीचेस के लिए फेमस है, जो कि मुंबई में है. ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन कर्नाटका दिया. अगर आपको सिर्फ ये फैक्ट भी पता हो, बाकी आपने नेवली वगैरह ना भी सुना हो, तो भी आप आंसर सही कर देंगे, तो इसका सी आंसर हो जाएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रुप ऑफ क्रॉप्स मे बी ग्रोन इन अबंडेंट इन लो लैंड एंड रिवर डेल्टाज ऑफ फर्टाइल अलुवियल सॉइल. अब देखो यहाँ पे अलुवियल सॉइल आ गया. यहाँ पे देर इज हाई समर टेम्परेचर एंड रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 180 से लेके 250 तक. अब मेजोरिटी ऑफ द क्रॉप है उनका 150 से लेके 250 तक का टेम्परेचर जो है दिया गया है, सेंटीमीटर सॉरी रेनफॉल. तो इसमें जो ऑप्शन आपका आंसर आएगा राइट, जूट एंड टी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है क्रॉप जो है उगाई जाती है.
नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज आर एसेंशियल फॉर द टी कल्टीवेशन। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बिल्कुल है। हैवी रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 150 से 250 सेंटीमीटर, ये भी है आपका। सॉइल शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ लाइम। अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लाइम जो है बेसिकली आपका हाईली बेसिक होता है, तो बेसिक की जरूरत नहीं है, हमें एसिडिक जो है पीएच की जो सॉइल वगैरह चाहिए होती है। तो टी कल्टीवेशन जो है एसिडिक पीएच में होता है। लाइम का आंसर नहीं होगा इसमें, तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स टी इज कल्टिवेटेड। ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, वो सीडीएस में आया था, ये वाला सेम इन्होंने रिपीट कर दिया था सीएसएफ में। नीलगिरी हिल्स इसका आंसर आ जाएगा। द शेडेड एरिया इन द मैप गिवन बिलो इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉटन, ग्राउंडनट, वीट, मस्टर्ड। ग्राउंडनट होता है हमारे इंडिया में, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है कि पूरा मैप ही कवर हो जाए। ठीक है, वीट वगैरह का जो है इस वाले एरिया से कम लेना देना है। वीट आपका मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है इस वाले एरिया में होता है आपका। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस सब में होता है वीट आपका। ठीक है, मस्टर्ड का बहुत कम प्रोडक्शन है। तो ये वाला जो एरिया है डेक्कन प्लेटू का एरिया, तो यहाँ पे जो है कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब रीजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। टेम्परेचर 25 डिग्री और उससे ज़्यादा होना चाहिए, आपको पता है। मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल होना चाहिए। मीडियम लोम सॉइल विद गुड ड्रेनेज, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी ये आंसर आपका नॉट करेक्ट पूछा है इन्होंने, नॉट जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट पूछा है, तो इसका ये आंसर होगा। कॉटन ग्रोज वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट वेयर समर इज लॉन्ग एंड वेयर देर इज अ सैलिनिटी इन द सॉइल। टेम्परेचर कॉटन ग्रो वेल इन टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस बट कॉटन बर्स्ट आउट। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जो उसके बॉल्स होती है कॉटन बॉल्स, वो फट जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। रेनफॉल 60 से लेके जो है आपका 100 तक सेंटीमीटर तक रेनफॉल होना चाहिए, मॉडरेट टू लाइट। नेक्स्ट है आपका, अब देखो रेगुर सॉइल का मैंने आपको बताया था कॉटन वाले, उसके अंदर देखो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए हैं। कॉटन, ये भी कॉटन, ये भी कॉटन, 2 कॉटन 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 कॉटन, सभी कॉटन। ठीक है, तो द टर्म रेगुर इज यूज टू मीन ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, सीडीएस 2015 में है। उसके बाद एनडीए में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, ब्लैक सॉइल, एनडीए 2008 का है। रेगुर सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, ये आपका सीएसएफ का क्वेश्चन है। रेगुर सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल, कॉटन 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 कॉटन। ठीक है ना, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। रेगुर वर्ड का आपका याद रखना है, इसका जो है लेना देना है ब्लैक कॉटन सॉइल से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। कॉफी, शुगर कैन, रबर, तीनों चारों हमने पढ़ी है अभी, तो ये सभी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो वीट जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, सीरियल ग्रेन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑक्यूपेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन जो है आपका, उसके अंदर ग्रोइंग ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी आपके शुगर कैन, कोकोआ, कॉफी, रबर, बनाना, ये सब जो है आपके ट्रॉपिकल क्रॉप्स के अंदर आती हैं। ठीक है, थोड़ी हरियाणवी टोन आ गई इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द फॉरमोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। अगेन केरला इज द 90% ऑफ द टोटल रबर प्रोडक्शन इन द कंट्री। द टोटल एरिया अंडर रबर कल्टीवेशन इन 5.45 लाख। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखो नेचुरल रबर जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एरिया जो है केरला का है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। ये था आपका वीडियो का एंड। यहाँ पे आपका लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बनाया है, इसमें बहुत सारे फैक्ट हमने डाले हैं, क्वेश्चन। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया, इट्स मोर देन एनफ, और इससे बाहर आएगा ही नहीं। टेंशन मत लो, इतना पढ़ के जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो ये 2 हैं आपके वीडियो लेक्चर 21 के विनर राहुल चहल, एंड लेक्चर 22 के विनर हैं समीक्षा शर्मा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स। आप दोनों ने जो है कैश प्राइज ऑफ ₹100 जो है जीता है। आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर जो है हमारा 9050555858 है। और जो भी मैंने 2 क्वेश्चन आपसे आज पूछे हैं, उनका रिप्लाई जरूर आप कमेंट सेक्शन में करिए। और जो चीज़ें मैंने बीच में आपसे पूछी हैं, सबका जो है रिप्लाई आपको देना है। ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लगी, इसके बारे में बताइए। फिर हम हिस्ट्री का भी आगे इन फ्यूचर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड मैप को भी आपको इस सीरीज में करवाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।